और उस छोटी सी उम्र में उसे हवस की ऐसी लत लगी कि उसकी वजह से एक भरे बुरे परिवार की जिंदगी मैर हो गई। तो क्या भाई बुरा मामला, चले जाते हैं। मध्य प्रदेश के टीकमचंद नामक गांव में एक कपल रहता था, गंगाराम और उसकी पत्नी शोभा। ये दोनों गांव में दिहाड़ी मजदूरी करके अपना घर चला करती। लेकिन फिर जब उनके बच्चे बड़े हुए तो उनकी जरूरतें बढ़ने लगी, जिसकी वजह से गंगाराम ने सोचा कि क्यों ना किसी दूसरी जगह पर जाकर काम किया जाए, क्योंकि उनके गांव में काफी कम मजदूरी मिलती थी। इसलिए फरवरी 2021 में गंगाराम अपनी पत्नी शोभा और बच्चों के साथ हरियाणा के सोनीपत जिले में आकर रहने लग गया। यहाँ पर उनका काम अच्छा चलने लगा और गंगाराम, जो कि एक राजमिस्त्री का काम जानता था, एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने लगा और उन्होंने एक मकान किराए पर भी ले लिया। अब यहाँ ध्यान देने लायक बात यह है कि गंगाराम की पत्नी शोभा की इससे पहले भी एक शादी हो चुकी थी, जिससे उसको एक बेटी हुई थी और उसका नाम था नीतू। 2021 में नीतू की उम्र करीब 13 साल थी और वो गांव के ही एक स्कूल में पढ़ रही थी। इसलिए गंगाराम और शोभा जब हरियाणा आए तो वो उसे गांव में ही उसके दादा दादा के पास छोड़कर हरियाणा आए थी। अब साल आया 2023 का, जब एक दिन शोभा ने अपने पति गंगाराम से कहा कि हमारे गांव में सिर्फ 10वीं तक का स्कूल है और नीतू ने 10वीं पास कर ली है, इसलिए क्यों हम नीतू को उसके आगे की पढ़ाई के लिए हम यहाँ अपने पास बुला लें। गंगाराम को भी इससे कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए वो शोभा को इस बात के लिए हाँ भर देता है। और कुछ दिन बाद नीतू अपने गांव से हरियाणा के सोनीपत शहर में अपने माँ बाप के पास आ जाती है। उसकी उम्र अब 15 साल हो चुकी थी और आगे की पढ़ाई के लिए उसका 11वीं क्लास में एक स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया। नीतू घर का कामकाज करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई लिखाई भी काफी अच्छे से करती थी। वो सबसे ही नाश्ता बनाने के बाद स्कूल जाती थी और इसके अलावा इससे जितना हो सके वो अपनी माँ की अपनी मदद करती थी। अब ऐसा ही चलते चलते अप्रैल का महीना आ गया। एक दिन नीतू ने अपने पिता से कहा कि मुझे कुछ किताबें लेनी है और इसके लिए आप मुझे पैसे दे दो। तो इस पर गंगाराम ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारी माँ को कैसे दे दूंगा और तुम उसके साथ जाकर किताबें खरीद लेना। इसके बाद गंगाराम और शोभा दोनों अपने काम पर चले गए और वो शाम तक अपना काम करते रहे। और फिर शाम को शोभा ने काम से थोड़ा जल्दी छुट्टी ले ली और फिर नीतू को किताबें दिलाने के लिए गंगाराम से पैसे लेकर घर आ गई। घर आकर जब गंगा ने घर का दरवाजा खटखटाया तो हो किसी ने नहीं खोला। उसने सोचा कि शायद नीतू अंदर इसी काम में व्यस्त होगी और उसे दरवाजा खटखटाने की आवाज नहीं सुनी होगी। लेकिन तभी जब शोभा ने थोड़ा दरवाजे को जोर से धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया और शोभा घर के अंदर गई और नीतू को आवाज लगाने लगी, लेकिन नीतू का कोई अता पता नहीं था। अब ऐसी ही आवाज लगाते लगाते शोभा घर के छत पर गई और वहां जाकर उसने कुछ ऐसा मंजर देखा कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि नीतू छत पर अभी बेहोश पड़ी हुई है। उसके आसपास भी कोई नहीं था और उसके शरीर में कोई हलचल भी नहीं हो रही थी। इसके बाद घबराई हुई शोभा जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसकी आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भी घर आ गए। अब किसी ने फोन करके गंगाराम को भी जल्दी से घर बुला लिया और सब लोग नीतू को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ भागे। लेकिन वहां जाकर डॉक्टर ने बताया कि नीतू अब इस दुनिया में नहीं है। अब ये सुनते ही गंगाराम और शोभा का तो रो रो पर बुरा हाल हो गया। उन्हें लगा कि शायद नीतू को पोल स्ट्रोक आया होगा, जिसकी वजह से उसकी जान चली ली। लेकिन फिर जब पुलिस में आकर नीतू का पोस्टमार्टम करवाया तो उस रिपोर्ट में सामने आया कि नीतू की मौत कोल्ड स्ट्रोक से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई है। अब क्योंकि यह मामला एक 15 साल की लड़की की मौत का था, इसलिए मीडिया में भी इसे काफी सुर्खियां मिलने लगी। इससे पुलिस पर इस मामले की तह तक जाने का दबाव बढ़ा। पुलिस में सबसे पहले गंगाराम और उसकी पत्नी से पूछताछ की कि क्या उन्हें किसी पर शक है या उनका किसी से पूरी दुश्मनी है। तो इस पर उन दोनों ने ऐसा कुछ भी होने से मना कर दिया। अब पुलिस मामले की फर्दर जांच करने के लिए उनके घर के मालिक से मिली, जिसके घर पर गंगाराम किराएदार बनते रह रहा था। मकान मालिक ने पुलिस को बताया कि पूरे घटनाक्रम के दौरान घर में गंगाराम और इसकी पत्नी के अलावा और कोई नहीं आया था और इसलिए पुलिस का शक इन दोनों पर और गहरा हो गया। इसके बाद पुलिस उन दोनों को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई और जब इनसे सख्ती से पूछताछ की तो गंगाराम और शोभा में सारी सच्चाई साफ साफ हो बंदी और उन्होंने जो स्टोरी सुनाई मोस्ट उनको तो पुलिस तेरी रॉन्ग पेट में रह गए।
उन्होंने पुलिस को बताया कि जब नीतू टीकमगढ़ में अपने दादा दादी के पास पढ़ रही थी, तभी से उसकी अपने स्कूल में ही अपने से बड़ी क्लास के लड़कों के साथ दोस्ती हो रही थी। वो उनसे हर रोज मिलने जाती थी और इसी बीच इसने इतनी छोटी उम्र में कई बार उन लड़कों से। इसके बाद जब गंगाराम और शोभा को नीतू की इन हरकतों के बारे में पता चला, तो उन्होंने उसे अपने पास हरियाणा में बुला लिया। लेकिन फिर भी नीतू अपनी हरकतों से बाज नहीं निकल। अब वो हर रोज घंटों घंटों उन लड़कों से फोन पर बातें करने लगे। जब गंगाराम को नीतू के इस चाल चलन के बारे में पता चला, तो उन्होंने नीतू को बहुत समझाया, लेकिन नीतू इसके बात भी नहीं मानी। तो उन्होंने उसको डराने धमकाने से लेकर मारने पीटने तक के सारे रास्ते आजमा कर देख लिए। लेकिन नीतू थी कि जैसे वो बिल्कुल भीगी हो गई थी। वो इतनी कम उम्र में अपनी माँ और सौतेले बाप को गंदी गंदी गालियां देना तक सीख दी थी। इसमें साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि मैं उन लड़कों से बात करना नहीं छोड़ूंगी, तुमसे जो हो सके वो कर लो। इसके बाद नीतू इतनी ज्यादा बेशरम हो गई थी कि वो अपने माँ बाप के सामने ही लड़कों के साथ बहुत गंदे गंदे शब्दों में बातें करती रहती थी। अब और ऐसे ही चलते चलते एक दिन जब पानी सर से ऊपर चला गया, तो गंगाराम और शोभा ने रात के समय में जब नीतू सो रही थी, तो उसे हमेशा के लिए आया। लोग धीरे से उसके कमरे में गए और गंगाराम उसके पैर पकड़कर बैठ गया। इसके बाद उन दोनों ने नीतू के शरीर को ठिकाने ले लाने की बजाय छत पर ही छोड़ दिया और फिर काम से घर पर जल्दी आकर नीतू की बेहोशी का वो सारा नाटक रच दिया, ताकि हफ्ते का शक किसी और पर चला जाए। लेकिन इन द एंड वो कानून की शिकंजे में फंस गए। एक अच्छे माँ बाप की तरह अपने बच्चों पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। उन्हें अच्छे बुरे के बारे में समझाना उनका फर्ज है। लेकिन अगर कोई बच्चा किसी गलत रास्ते पर चला जाए, तो उसका ये समाधान तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जो गंगाराम और शोभा ने किया। आपको इस सब के बारे में क्या लगता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू।